आप देख रहे हैं 3 स्टार न्यूज HD। शामिल करते हैं अहम खबरें। जी नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अय्याज खान। आप देख रहे हैं 3 स्टार न्यूज़। नाज़रीन, आज जो हमारे साथ शख्सियत बैठी हैं, जानी पहचानी शख्सियत, किसी तारुफ के मुताज नहीं है। जनाब वज़ीर आज़म के तर्जमान बराए सिंध राजा खलीलुज़्ज़मान अंसारी साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त से हम जैसे खाकसार को आपने टाइम दिया। तो मैं सबसे बड़ी मुझे खुशी ये है कि आपने मुझे टाइम दिया। सबसे पहले तो अयाज खान साहब, आपका बड़ी मेहरबानी। आप 3 स्टार की भी बड़ी मेहरबानी कि आप लोग मेरे पास आए। और मैं इस वक्त सिंध में वफाकी हुकूमत के तर्जुमान की हैसियत में काम कर रहा हूँ। और मोहतरम वज़ीर आज़म और मोहतरम वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात जनाब अताउल्लाह तारड़ साहब ने जो एतमाद किया है, उस एतमाद पर पूरा उतरने की कोशिश कर रहा हूँ। सिंध में वफाकी हुकूमत बहुत सारे काम कर रही है और बहुत सारे काम करने जा रही है। वफाकी हुकूमत ने हमेशा सिंध को फोकस किया है, ख़ास तौर पर कराची को फोकस किया है। और इस सिलसिले में वफाक सिंध को मैं समझता हूँ कि एक जो लोग पहले कहते थे कि सिंध नज़रअंदाज हो रहा है या वफाक सिंध में काम नहीं कर रहा, अब अल्हम्दुलिल्लाह हमने इतना ज़रूर काम किया है कि अब वफाक हर जगह पे, वफाक की हुकूमत हर जगह पे नज़र आ रही है। इस सिलसिले में आपके इल्म में होगा कि कराची में ग्रीन लाइन जो प्रोजेक्ट है उसको वफाक ने कंप्लीट किया। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने उसको स्टार्ट किया था। फिर अब जब दोबारा हमारी हुकूमत आई, ये सरजानी टाउन से लेकर नुमाइश चौरंगी तक तो फंक्शनल है। डेली 1 लाख के करीब लोग इससे मुस्तफ़ीद भी हो रहे हैं और स्टेट ऑफ आर्ट जदीद एयर कंडीशन बसेस चल रही हैं, रवां दवाएँ। बिल्कुल। अब हमने महसूस किया कि इसको मज़ीद आगे बढ़ाएं और 1.8 किलोमीटर मज़ीद हम इस पे काम कर रहे हैं, जो काम अभी जारी है। और इंशाल्लाह अक्टूबर या नवंबर में वो काम कंप्लीट हो जाएगा। हम इसको जामा कला तक लेके जा रहे हैं। तो ये सरजानी से लेकर फिर जामा कला तक, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट कराची का रूट है और सेंटर ऑफ सिटी है, उसमें वफाकी हुकूमत कराची के लोगों को, जो कि सिंध के लोग हैं, उनको एक ज़बरदस्त सफरी सहूलियत दे रही है। फिर आपने देखा कि लियारी एक्सप्रेस वे भी वफाकी प्रोजेक्ट है, उसको ड्यूअल भी PMLN की गवर्नमेंट ने किया। अभी उस पर बड़ी तज़ीन व आराइश भी हो रही है, उसकी रिपेयरमेंट भी हो रही है ताकि इसको और ज़बरदस्त बनाया जाए, उस पर भी काम हो रहा है। फिर आपने देखा कि कराची कैंट स्टेशन को हमने एक स्टेट ऑफ आर्ट 5 स्टार होटल के अंदर तब्दील किया, जहाँ पे VIP लॉन्च हैं, जहाँ पे फैमिली हॉल्स हैं, अटैच बाथरूम है। और अब जब आप वहाँ जाएंगे तो पहले जो था कराची कैंट स्टेशन और अब आप जब देखेंगे तो दिन रात का फ़र्क है। और उसमें भी टीम प्राइम मिनिस्टर, हमारे रेलवे के जो वफाकी वज़ीर हैं हनीफ अब्बासी साहब, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त शानदार काम किया। सिर्फ कराची कैंट स्टेशन को हमने रिन्यूएट या उसको हमने एक ज़बरदस्त स्टेशन में तब्दील नहीं किया, बल्कि शालीमार एक्सप्रेस, जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट ट्रेन है, उससे भी अपग्रेड किया और उसको भी एक जदीद ट्रेन में तब्दील किया है, जिससे कराची के लोग और ख़ास तौर पे पूरे सिंध के लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। फिर हम सक्खर से हैदराबाद मोटरवे बनाने जा रहे हैं और फिर इस मोटरवे को कनेक्ट करेंगे कराची से एक जदीद मोटरवे और बनेगा जो हैदराबाद सक्खर मोटरवे को कनेक्ट करेगा। और फिर आप देखेंगे कि कराची से पेशावर तक एक जैसा मोटरवे होगा। ये भी सिंध के लोगों के लिए ज़बरदस्त तोहफ़ा है। फिर आपने सुना होगा कि पंजाब में PMLN की गवर्नमेंट ने दानिश स्कूल्स बनाए। शहबाज शरीफ साहब जब वज़ीर आला थे, उनका ये इनिशिएटिव था। अब शहबाज शरीफ साहब चूँकि मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, वो सिंध को 2 दानिश स्कूल्स का तोहफ़ा दे रहे हैं। एक दानिश स्कूल हम डिस्ट्रिक्ट बदीन में बना रहे हैं, एक दानिश स्कूल कराची के डिस्ट्रिक्ट मलीर में बना रहे हैं, गंडाब में। 2 दानिश स्कूल सिंध में आ रहे हैं और ये फिर ये बन जाएंगे तो इंशाल्लाह अगले साल हम मज़ीद 2 देंगे। फिर अगले साल इस तरह आहिस्ता आहिस्ता करके आप देखेंगे कि सिंध के हर ज़िले में इंशाल्लाह हम दानिश स्कूल भी ले आएंगे। अच्छा सर, एक सवाल और भी है ना, ये वफाकी बजट में सिंध की तरक्याती फ़ंड्स के हवाले से जो तफरीज़ात पाए जाते हैं, उन पर हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है? सबसे पहले तो मैं आपको बता रहा था कि हम अभी क्या काम करने जा रहे हैं। इस सवाल पे बाद में आते हैं ना, आप जल्दबाजी नहीं करें। अच्छा, उसके अलावा कराची से कोटड़ी और कोटड़ी से रोड़ी नया रेलवे ट्रैक बनाने जा रहे हैं
ये जो रेलवे ट्रैक मौजूद है अंग्रेज के ज़माने का, इस पे जदीद ट्रेनें नहीं चल सकती, तेज़ रफ्तारी से नहीं चल सकती। क्योंकि मुस्तकबिल में हम जदीद ट्रेन लेके आ रहे हैं, तेज़ रफ्तार ट्रेन लेके आ रहे हैं, इसलिए ज़रूरी है कि सिंध में जो हमारा ये ट्रैक है, क्योंकि मैं इस वक्त स्पेसिफिकली सिंध की बात कर रहा हूँ, आगे भी लाजमी बातें बनेंगे, कराची से रोडी तक हम ज़बरदस्त नया जदीद रेलवे ट्रैक बनाने जा रहे हैं। फिर कराची पैकेज में 25 अरब रुपए मोहतरम वज़ीर आज़म ने दिए, 15 अरब रुपए हैदराबाद पैकेज में दिए, और ये भी कराची की गलियां, अंदरूनी रास्ते, रोड, हैदराबाद की गलियां, अंदरूनी रास्ते, रोड, सेवरेज सिस्टम, ये इन पैसों से इंशाल्लाह वफाकी हुकूमत खुद बना के देगी। तो सिंध के लिए तो वफाकी हुकूमत ऐसे खड़ी है। रही बात, अब आपका दूसरा सवाल बनता ही नहीं है कि जब इतने सारे फंड्स वफाक डायरेक्टली अपने फंड से खर्च करके सिंध में तरक्याती काम करवा रहा है, फिर तहफ़्फ़ुज़ात किस चीज़ के? इसके अलावा सिंध को अपनी बजट मिलता है, तरक्याती बजट अलग मिलता है, जिसमें सिंध हुकूमत को काम करना है। सिंध हुकूमत को जो हम पैसे देते हैं वफाक की बजट से जो हिस्सा मिलता है वो इसके अलावा है। ये तो मैं जी, ये सिंध में बढ़ती हुई महंगाई और बेरोजगारी को कंट्रोल करने के लिए वफाक के पास क्या ठोस मनसूबा बंदी है? पूरे मुल्क में महंगाई को कम करने, बढ़ती हुई बेरोजगारी के जो हमारे पास चैलेंजेस हैं, उसके लिए मोहतरम वज़ीर आज़म दिन रात काम कर रहे हैं। यही सबब है कि मोहतरम वज़ीर आज़म ने गैर मुल्की दौरे किए, वहाँ से इन्वेस्टमेंट्स लेके आए, और पूरी दुनिया आज मान रही है कि पाकिस्तान की जो मईशत है वो उभरती हुई मईशत है। जब पाकिस्तान की मईशत बेहतरी की तरफ जाएगी तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि महंगाई भी कम होगी, रोजगार के मौके भी बढ़ेंगे, और फिर रोजगार के मौके सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं, इंशाल्लाह प्राइवेट सेक्टर में। और आप लोगों के लिए स्पेशल खुशखबरी है कि साफियों के लिए नहीं, जिला मलीर के लिए जहां आप रहते हैं, वो ये है कि जो पोर्ट कासिम है, यहाँ पर हम चाइना के साथ मिलकर दुनिया का जदीद तरीन इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल जोन बनाने जा रहे हैं। अब मुझे बताएं कि जब ये कराची में लगेगा, स्टील मिल नहीं बहाल हो सकती? स्टील मिल को तो हमने उसका जो भी स्टील मिल का जो मामला था, कोई हुकूमत उसको ठीक नहीं कर सकती। सुनने में आया है कि चीन ले रहा है ये, तो रशिया ले रही है, तो इसकी कहाँ तक वो रशिया के साथ हमारी बातें चल रही हैं, MOUs साइन हो चुके हैं। हम रशिया के साथ मिलकर स्टील मिल उनके हवाले नहीं करेंगे, बेचेंगे नहीं, बल्कि रशिया के साथ मिलकर स्टील मिल चलाएंगे, ताकि स्टील मिल का जो पहिया जो जाम है वो पहिया दोबारा चले, और स्टील मिल के मुलाजमीन भी उससे मुस्तफीद हो, पूरा मुल्क उससे मुस्तफीद हो, और इकोनॉमी, मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी जैसी रखती है स्टील मिल, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि वो भी तरक्की करेगी। सर एक और सवाल है, कराची के बुनियादी ढांचे, इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट के मसाइल के हल के लिए वफाकी हुकूमत कितना फंड फराहम कर रही है? देखें, अभी कराची में सिर्फ और सिर्फ उसकी ट्रांसपोर्ट के लिए हमने 30 अरब रुपए खर्च किए हैं, जिसमें अभी 1.8 किलोमीटर, ये 5.5 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है। फिर आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 25 अरब मजीद, और फिर हैदराबाद के लिए मैंने आपको बताया 15 अरब, और ओवरऑल सिंध के जो तरक्याती बजट है उसमें 350 अरब रुपए वफाक जो है उसकी तरफ से मिले हैं, जो इंशाल्लाह सिंध पर खर्च होंगे। सर एक सवाल और भी है, सिंध के दही इलाकों में सेहत और तालीम की सहूलियात की बेहतरी के लिए वफाक सूबे के साथ मिलकर क्या इक़दामात कर रही है? मैंने आपको पहले ही अर्ज कर दिया कि उसमें दानिश स्कूल बना रहे हैं, तालीम के हवाले से हम दानिश स्कूल बना रहे हैं। सेहत और तालीम बुनियादी तौर पर लोगों को, आपके देखने वालों को इल्म होना चाहिए कि ये दोनों प्रोविंशियल सब्जेक्ट हैं, सूबाई सब्जेक्ट हैं, लेकिन फिर भी वफाक आपको दानिश स्कूल भी बना के दे रहा है। हॉस्पिटल्स भी जहाँ जहाँ जरूरत होगी वो भी बना के देंगे इंशाल्लाह। सर आइंदा चंद महीनों में वफाकी हुकूमत के सिंध के लिए सबसे बड़ी तरजीह क्या होगी? सबसे बड़ी तरजीह हमारे लिए सिंध के लोग हैं, सिंध के लोगों की जिंदगियां हैं, और हम सिंध के लोगों के लिए ज़बरदस्त तरक्की लेके आ रहे हैं, जिसमें मैंने आपको पहले ही बताया, रोड, रास्ते, रेलवे ट्रैक्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, इंशाल्लाह जहाँ जहाँ सिंध के लोगों की उनको ज़रूरत होगी, वफाक उनके साथ बिल्कुल भाई की तरह खड़ा होगा इंशाल्लाह। सर सिंध में अमन व अमान की सूरत हाल पर वफाक के क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और इस सिलसिले में रेंजर या दीगर अदारों का क्या किरदार रहेगा? सिंध में 2 बार सबसे बड़ा जो ग्रैंड ऑपरेशन हुआ, एक डाकुओं के खिलाफ हुआ, वो भी मियां नवाज शरीफ साहब ने किया और पूरे सिंध को अमन दिया। फिर शहरी डाकुओं के खिलाफ शहर में जो दहशतगर्दी थी, टारगेट किलिंग थी, उरूज पे थी। आपको पता है इस शहर में, कराची में, हम लोग सफ़र नहीं कर सकते थे,
फिर मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आई और मियां नवाज शरीफ साहब ने ग्रैंड ऑपरेशन किया, तमाम सियासत से और सियासी वाबस्तगियों से बाला ताक होकर उन्होंने रेंजर्स को इख्तियारात दिए। यहाँ पे एक ज़बरदस्त ऑपरेशन हुआ जिसके नतीजे में कराची में पायदार अमन कायम हुआ। तो सिंध में इस वक्त जो अमन अमान की सूरत हाल है, सूबाई हुकूमत उस पर काम कर रही है। वफाक की जहाँ भी ज़रूरत होगी, जो हमारी एक्सपर्टीज़ चाहिए, फंड्स चाहिए, हम सूबाई हुकूमत को प्रोवाइड करेंगे। लेकिन सिंध में इस वक्त जो पायदार अमन जो है वो PMLN की बदौलत है और PMLN को इस बात पे फ़ख्र है। सर हमारे जो हम रहते हैं शाह लतीफ़ टोन ज़िला मलेर में आ रहा है, बहुत वहाँ पे मनशियात और सरेआम बिक रही है, गुटखा, शराब, चरसें, और कोई उन पे काबू नहीं है। हुकूमत का कानून का शिकंजा इतना कमज़ोर है और जराइम पेशा का हाथ इतने मजबूत हो चुके हैं वहाँ पर। गुज़िश्ता दिनों में सर ऐसा हुआ कि हमारा आप ही की पार्टी का पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जनाब ज़ुबैर भट्ट साहब, उनका भतीजा, उनका मर्डर हो गया छोटी सी बात पे। तो सर अगर वहाँ पे अगर कानून हरकत में होता तो ये छोटी छोटी बातों में फटे ना होते। इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? पंजाब में जिस तरह मोहतरमा वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने वहाँ CTD को इख्तियारात दिए और 2000 की नफरी जो CTD की है उसने पूरे पंजाब में अमन कायम कर दिया, ये एक मॉडल मौजूद है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह IG साहब नए आए हैं, बड़े अच्छे इंसान हैं। मैं अनकरीब IG साहब से मुलाकात भी करूँगा और उन्हें हम इंशाल्लाह ये जो मॉडल CTD का मॉडल है ये उनसे डिस्कस करेंगे। कोशिश करेंगे कि सिंध हुकूमत इस CTD पंजाब मॉडल को अडॉप्ट करे जिससे सिंध के अवाम भी मुस्तफ़ीद हों। सब लोग जो हैं वो निहाल हाशमी साहब से खुश हैं, पूरी पार्टी निहाल हाशमी साहब से खुश है। बशीर मेमन साहब खुद गवर्नर हाउस जाते हैं, वर्कर्स से मिलते हैं और वहाँ गवर्नर साहब से भी वो मुलाकातें करते हैं, मीटिंग्स में भी होते हैं। इसी तरह तमाम हर वक्त अभी भी आप गवर्नर हाउस जाएंगे आपको वहाँ पे हर किस्म का लोग, सारी पार्टियों के लोग मिलेंगे। कोई ऐसे नहीं कि सिर्फ मुस्लिम लीग नून के लोग जाते हैं, सब लोग वहाँ जाते हैं, वहाँ से मिलते हैं। PTI के लोग भी जाके मिल रहे हैं। पूरे सिंध के गवर्नर है ना, वो पूरे सिंध के गवर्नर हैं और वो आइनी गवर्नर हैं और आइन के मुताबिक जो भी उनका रोल है वो बेहतर से बेहतर अंदाज में इंशाल्लाह उसको अदा करेंगे। यंग जनरेशन के लिए कोई पैगाम देना चाहते हैं लास्ट अपनी तरफ से? जी, यंग जनरेशन को मेरा यही पैगाम है कि रोज़ाना की बुनियाद पर आप बहुत सारे काम करते हैं, अपने ज़ाती काम भी करते हैं, पढ़ाई के काम करते हैं। एक काम ज़रूर ऐसा किया करें जिससे इस मुल्क को, आपके मोहल्ले को, आपकी धरती को, आपकी मिट्टी को फ़ायदा हो। भले वो अपने गली से थोड़ा सा कचरा है वो भी हटा के डस्टबिन में भी डाल देते हैं ना, ये भी इस मुल्क की खिदमत है। रोज़ाना की बुनियाद पर कोई एक काम ऐसा किया करें जिससे इस मुल्क को फ़ायदा हो। मुल्क तो सब कुछ देता है, लेकिन ये कभी इंसान सोचे कि हमने मुल्क को क्या दिया। जिसे भी देख ये गिला, वतन से ये नहीं मिला, वतन से वो नहीं मिला, कोई नहीं जो ये कहे वतन को हमने क्या दिया, वतन को तुमने क्या दिया। मेरे कारवां में शामिल कोई कम नज़र नहीं है, जो न मिट सके वतन पर मेरा हम सफ़र नहीं है। दरे गैर पर हमेशा उसे सर झुकाए देखा, ये PTI के लोगों के लिए। दरे गैर पर हमेशा उसे सर झुकाए देखा, कोई ऐसा दागे सजदा मेरे नाम पर नहीं है। किसी संग दिल के दर पर मेरा सर ना झुक सकेगा, मेरा सर नहीं रहेगा, मुझे इसका डर नहीं है। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे हैं 3 स्टार न्यूज़ HD।